13 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, ये 2025 का पेपर है। कह दिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। कहने का मतलब क्या कह रखा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक वृत्त बनाना, तो हम क्या कर देते हैं, आपके सामने यहाँ से इजीली एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपके सामने क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। ठीक, अब देखिए इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितना दे रखा क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ से लिख दिया। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या पूछा, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक कोई बिंदु है। ठीक, चलिए मान लेते हैं इसके केंद्र से यहाँ तक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर दूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा बाबू, 13 सेंटीमीटर दे रखा। चलो कोई टेंशन नहीं। अब कहा क्या क्वेश्चन में आगे, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती, परिध। ये तुम्हारे पास परिध, परिध से यहाँ से जो खींची गई रेखा ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगी, यही स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। अब अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो ये वृत्त पे खींचा गया एक सामना प्यारा सा त्रिभुज है। अब हो का रहा, इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। अब कुछ भी ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्यों, क्योंकि केंद्र को लगभग ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने यहाँ से। अब इसमें देखा जाए तो ये 13 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज को बनाया जाए जो अगर ऐसे, तो ये हो गया आपके सामने इस टाइप से। यानी ये नीचे वाला तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये वाला जो तुम्हारे पास दिया गया है ये लंबाई वाला है, तो ये वाले पोर्शन को हम क्या मान लेते हैं, इस पे ये 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसको मॉडिफाई करके हमने ऐसे बना दिया। यानी ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण हो जाएगा, और ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार हो जाएगा। अब करेंगे क्या, अब इस पे देखा जाए तो कहेंगे सर ये समकोण त्रिभुज कैसे हो गया। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास ये जो इस पे यानी स्पर्श रेखा पे डाला गया ये जो त्रिज्या होती है हमेशा हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको यदि पीछे बढ़ाया जाए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब यदि नॉर्मल देखा जाए तो ये तुम्हारे पास समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ए ओ बी, या आप क्या कर सकते हैं, ओ ए बी मान सकते हैं, ओ ए बी मान सकते हैं में। अब हमें करना क्या, ध्यान से सुनिए। तो पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम क्या जानते हैं बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, अब प्लस में हमारे पास क्या हो जाता है बाबू, लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना दिया, 13, तो हम क्या कर देते हैं 13 का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर यानी 5 का हमारे पास स्क्वायर दिया गया। अब प्लस में लंब, लंब हमको पता नहीं है तो इसी को हमको निकालना है। अब 13 13 कितना होता है, 169 होता है, बराबर में 5वां में कितना होता है बाबू, 25 होता है। प्लस में तुम्हारे पास लंब का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, 169 अब माइनस में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आपके सामने लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इसको माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 4, 6 में से 2 जाएगा तो आपके सामने 4, 1 बचा हुआ है। बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको नॉर्मल सॉल्व किया जाए तो लंब बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, करड़ी में 144 हो जाएगा। अब ये देखा जाए तो किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। तो आपके सामने लंब जो आया है आपके सामने 12 सेंटीमीटर आया। कितना, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ जाएगा आपके सामने, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यही क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था, तो हमारे सामने 12 आंसर कहीं दिया है, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका इंग्लिश वर्जन नीचे दिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट मतलब जो खींचा गया, ये वाली लाइन को टेंजेंट बोला जाता है। ठीक, तो आपके सामने 13 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया।